दरअसल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में इतवार को तलबा के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। स्टूडेंट यूनियन ने मारपीट और तोड़फोड़ का इल्जाम एबीवीपी पर लगाया है, जबकि एबीवीपी का कहना है कि यह सब लेफ्ट ने किया है। इतवार की देर शाम नकाब पहने नौजवानों की भीड़ कैंपस में दाखिल हुई। हॉस्टल के तलबा और गाड़ियों पर लाठियों, पत्थरों और लोहे की रॉड से हमला किया गया और इसमें 25 से ज्यादा तलबा जख्मी हुए हैं, जिनका एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। जेएनयू में तशद्दुद के एहतजाज में रात को ही कई शहरों के तलबा सड़क पर आ गए, जिसमें दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर तलबा रात 3 बजे तक जुटे रहे और इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पुणे में एफटीआई और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर तलबा ने मुजाहरा किया। आपको 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर मुजाहरा करते हुए तलबा नजर आ रहे हैं। कई हफ्तों से तलबा के एहतजाज से सुलग रहा जेएनयू कैंपस इतवार की शाम जंग के मैदान में तब्दील हो गया। बड़ी तादाद में लाठी डंडों से लैस नकाबपोश गुंडे कैंपस में घुस आए और हॉस्टल पहुंचकर तलबा को बेरहमी से पीटा। काफी देर तक ये नकाबपोश गुंडे बेखौफ होकर मारपीट करते रहे। इनके हॉस्टल में घुसते ही चीख पुकार मच गई और कई तलबा ने भागकर जान बचाई। हमलावरों ने कैंपस में मौजूद कारों को भी निशाना बनाया और गर्ल्स हॉस्टल में भी तोड़फोड़ की। नकाबपोश गुंडों के इस हमले में कई तलबा शदीद तौर से जख्मी हुए हैं। पीछे से हमारे ऊपर 2-3 आयशा के एक्टिविस्ट, 2-3 सफाई के एक्टिविस्ट जो है पीछे से आगे से लाठी मारते हैं। पीछे से पता नहीं कौन रॉड मार के जाता है। हमारा सिर देखिए अभी टाके लग गए हैं। पीछे हमारे पीछे लगा है, पीछे भी लगा, इस तरह देख सकते हैं आप। क्या लगातार हमले हो रहे थे? क्या हुआ शाम को? किस तरीके से मतलब लड़की को छोड़ना ही, लड़कियों को हॉस्टल में घुस जा रहे हैं। तो मतलब स्थिति एकदम अराजकता उतर आए। कुछ तो मतलब एकदम वामपंथी हैं, कुछ नक्सली हैं, कुछ जो है जामिया से आए हैं। डेफिनेटली वो तो वॉर जोन बना हुआ है। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ और आज जो कुछ देखा हमने, लड़कियों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है और इस टाइप से भी मारा जा रहा है कि मतलब ये जब कहा जा रहा है कि आप मुंह क्यों बांधे हुए, मुंह खोलिए, तो भी नहीं खोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि भाई हम तो नहीं खोलेंगे, हम मारेंगे। हमले में जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की सदर आयशी भी बुरी तरह से जख्मी हुई है। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने इल्जाम लगाया है कि यह हमला एबीवीपी के लोगों ने किया है और लेफ्ट हामी तलबा को सरेआम धमकाया जा रहा है। I don't know. I've been bleeding. I am not even in a condition to talk. I've been brutally beaten up. I was there with one of my activists. ऊपर हम लोग चढ़ रहे हैं, बच्चे हैं हम लोग, हमारे ऊपर दूसरे बच्चे अटैक कर रहे हैं। हमारे सीनियर्स हैं, हमारे क्या बोले हम? ये वो लोग हैं जिनको जेएनयू को हमने इलेक्ट किया है और उसके बाद ये प्रोपेगेंडा ये दिख रहा है। मनीष भैया, उज्जवल भैया, सब कोई अंदर एडमिट है। शेष मनी भैया, गौरव भैया, सब अंदर एडमिट है। सबके हाथ पैर टूटे हुए हैं। दूसरी जानिब एबीवीपी का दावा है कि लेफ्ट से मुतालिक तलबा ने ही जेएनयू स्टूडेंट्स पर हमला किया और इस हमले में एबीवीपी के भी कई तलबा जख्मी हुए हैं। हमारे 25 कार्यकर्ता भी ट्रॉमा सेंटर में हैं और 11 कार्यकर्ता अभी तक उनका पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। एक वीडियो आ रहा है जिसमें नकाब पहन के लोग अंदर जा रहे हैं। हम लोग वो कौन है? अब वो तो जेएनयू से आप पूछिए, यहाँ के नक्सलियों से पूछिए। नकाब पिछले 3 दिनों से बात के वहाँ पे सीआईएस पे कौन खड़ा है? नकाब तो उन्हीं के लोग बात के खड़े हैं। जिस वक्त जेएनयू कैंपस में नकाबपोश गुंडे मारपीट और तशद्दुद का तांडव कर रहे थे, उस वक्त यूनिवर्सिटी के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस तैनात थी और किसी भी गेट से तलबा को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। खुद पुलिस भी वाक़े के करीब 2 घंटे बाद कैंपस में दाखिल हुई और बाद में मेन गेट खोलकर तलबा को अंदर आने की इजाजत दी गई। यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करने वाले नकाबपोश हमलावरों की तादाद 50 से 70 के आसपास बताई जा रही है। खास बात यह है कि हमलावरों में कुछ लड़कियां भी शामिल थीं। इन लड़कियों ने भी अपने चेहरे नकाब से ढक रखे थे। इस हमले में 25 से ज्यादा तलबा जख्मी हुए हैं और जख्मियों में एक टीचर भी शामिल है। सभी तलबा को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में दाखिल कराया गया है। जख्मी तलबा को देखने कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई लीडर एम्स पहुंचे। कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद को जब एम्स ट्रॉमा सेंटर में जाने से रोका गया तो बाहर ही धरने पर बैठ गए। फिलहाल यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है और पुलिस कैंपस में फ्लैग मार्च कर रही है। पूरे मामले में जेएनयू इंतजामिया ने बयान जारी कर कैंपस में लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब होने की बात कबूली है। रजिस्ट्रार ने बयान जारी कर कहा कि तलबा पर हमला अफसोसनाक है। जेएनयू हमेशा से पुरअमन और पुरजमहूरी एहतजाज के लिए जाना जाता है।
यूनिवर्सिटी इंतजामिया कैंपस में किसी भी तरह के तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मामले की शिकायत पुलिस में दे दी गई है। कैंपस से जुड़े सभी लोगों से अपील है कि वो अमन बनाए रखें। वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात कर पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। वजारत दाखिला ने जांच के अहकामात भी दे दिए हैं। जेएनयू तशद्दुद की जांच ज्वाइंट कमिश्नर शालिनी सिंह करेंगी। वजारत बराए इंसानी वसाइल ने भी जेएनयू के वाइस चांसलर से मामले की रिपोर्ट मांगी है। वो भारी तत्व कौन थे जिन्होंने छात्रों के ऊपर हमला किया, ये पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने लाठी डंडों से छात्रों के ऊपर हमला किया था, जिसकी वजह से उन्हें गंभीर चोटें आई। कैंपस में मारपीट और तोड़फोड़ को लेकर जेएनयू के तलबा में जबरदस्त गुस्सा है। इसी गुस्से का इजहार करने के लिए वाक़े के बाद बड़ी तादाद में तलबा ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज किया। इस एहतजाज में दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा के अलावा हिज़्ब इख्तिलाफ के कई लीडरान भी शामिल थे। दिल्ली से वरुण भसन के साथ प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट, जी मीडिया। लेफ्ट ने जेएनयू में तशद्दुद के लिए एबीवीपी को जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं एबीवीपी का दावा है कि लेफ्ट ने तशद्दुद करने वालों को कैंपस में बुलाया है। वहीं सियासी जमातों के लीडरान ने जेएनयू के वाकये पर हैरानी जताई है। जेएनयू में तलबा पर हुए हमले की खबर फैलते ही अलग अलग शहरों में भी एहतजाजी मुजाहिरे शुरू हो गए। सियासी लीडरान ने जहां इस वाक़े पर हैरानी जताई, वहीं दिल्ली में अलग अलग यूनिवर्सिटीज के तलबा ने पुलिस हेडक्वार्टर के सामने इकट्ठे होकर एहतजाज किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जेएनयू के वाक़े की मुखालिफत में तलबा ने अपने गुस्से का इजहार किया। जेएनयू तलबा की हिमायत में मुंबई के लोग गेटवे ऑफ इंडिया पर जमा हुए और कैंपस में तशद्दुद की मुखालिफत की। पुणे में एफटीआईआई के तलबा भी जेएनयू स्टूडेंट्स की हिमायत में सामने आए हैं। साबिक कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, नकाबपोश दंगाइयों का जेएनयू के तलबा और असातिज़ा पर हमला हैरान करने वाला है। देश पर राज करने वाले फांसीवादी हमारे बहादुर तलबा की आवाज से डर गए हैं। जेएनयू में हुए तशद्दुद इसी डर को दिखाता है। वाक़े के ठीक बाद कैंपस में हंगामे के दौरान स्वराज पार्टी के सदर योगेंद्र यादव तलबा के दरमियान पहुंचे। योगेंद्र यादव ने कहा कि मुल्क के प्रीमियर कैंपस में पहले नजरियात की लड़ाई होती थी, लेकिन अब जिस्मानी हमले हो रहे हैं। अभी मैं जब गेट के बाहर से गेट के दूसरी पार टीचर्स खड़े थे, मैं उन टीचर्स से बात कर रहा था कि क्या हो रहा है अंदर। वो मुझे बता रहे थे कि टीचर्स को पीटा जा रहा है। जब मैं उनसे बात कर रहा था तो यहाँ पुलिस के अफसर ने मुझे खींचना शुरू किया कि आप यहाँ भड़का रहे हैं, आप यहाँ से जाइए। और फिर ये सारे गुंडे, इनके सहयोगी वहाँ आ गए। पुलिस ने रोकने की कोई कोशिश नहीं की। इन्होंने मेरे पे हमला किया, मैं नीचे गिर गया और मेरे साथियों ने मुझे उससे बचाया। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जेएनयू का वाक़या चौंकाने वाला है। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, जेएनयू में तशद्दुद के वाक़े से मैं हैरान हूँ। तलबा पर बुरी तरह से हमला किया गया। अगर हमारे तलबा यूनिवर्सिटी कैंपस में ही महफूज नहीं होंगे तो मुल्क कैसे विकास करेगा। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव और लेफ्ट के लीडरान ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि इसकी अदालती जांच होनी चाहिए। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने जेएनयू के वाक़े को बदकिस्मती बताया है। वहीं बीजेपी एमपी मीनाक्षी लेखी ने लेफ्ट पर ही तशद्दुद करवाने का इल्जाम लगा डाला। इन लोगों ने बाहर से लोगों को बुलाया और पेरियार हॉस्टल में घुस के मारपीट की गई। 5-7 लड़कों के सिर पे टाँके हैं। उससे पहले कितने आए गए मुझे नहीं मालूम है। और एक बच्चे को मेमोरी लॉस, रशियन लैंग्वेज वाला लड़का है, मेरे को नाम याद नहीं है। और हाथ में चोट, गले में चोट, इस तरीके की भयानक हरकतें हुई। एनसीपी सदर शरद पवार ने भी जेएनयू में तलबा पर हुए हमले की मजम्मत की और इसे गैर जरूरी अमल करार दिया है। वजीर बराए इंसानी वसाइल रमेश पोखरियाल ने तलबा से कैंपस में अमन बनाए रखने की अपील की है। बहरहाल बड़ा सवाल ये है कि मुंह छुपाकर यूनिवर्सिटी कैंपस में मारपीट और गुंडागर्दी करने वाले कौन हैं? सवाल ये भी है कि 2 घंटे तक तशद्दुद का तांडव करने के बाद नकाबपोश गुंडों की भीड़ आखिर कहाँ गुम हो गई? अभी तक इन नकाबपोश बदमाशों की ना तो पहचान हो पाई है और न ही ये पता चल पाया है कि इतनी बर्बरता से तलबा के साथ मारपीट करने की असल वजह आखिर क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में इतवार की शाम डरावना मंजर देखने को मिला। कौमी राजधानी में घंटों हुए सनसनीखेज हमले के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया और दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में हुए नकाबपोश हमला मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में बगैर इजाजत दाखिल होने वाली पुलिस का जेएनयू में तमाशाई बने रहने पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब जो था उनके चेहरे पर वो उतरना चाहिए, वो उतरना ही चाहिए और असली चेहरा जो हमला जिसने किया उनका पूरे देश के सामने आना ही चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि पुलिस का जो बायस है वो भी सामने आ रहा है इसमें? लगता तो वही है और इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ, अब पुलिस का कर्तव्य बनता है और पुलिस अगर ये कार्रवाई नहीं करती तो उनके ऊपर भी एक शक या प्रश्न चिन्ह जरूर निर्माण होता है। जेएनयू में नकाबपोशों की घंटों गुंडागर्दी के बाद आसानी से चले जाने के सवाल पर पुलिस घिरने लगी है। हालांकि कांग्रेस सीधे तौर पर इसके लिए मोदी हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि मरकजी वजीर स्मृति ईरानी तालीम में सियासत से बाज आने की बात कह रही हैं। जिस प्रकार से हिंसा का नंगा तांडव कल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सरकारी संरक्षण में हुआ, 1933 की हिटलर की नाजी जर्मनी की याद 90 साल के बाद दोबारा पूरे देश के युवाओं और छात्रों पर दमन चक्कर चलाकर याद दिला दी। जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी के गेट को बंद कर, सारी लाइटें बंद कर लड़कियों के हॉस्टल पर आक्रमण बोला गया, 100 नंबर पर दिल्ली पुलिस को कॉल करने के बावजूद दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी रही, ये याद दिलाता है कि इस देश में अब प्रजातंत्र और कानून का शासन नहीं बचा। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, शैक्षिक संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। इससे हमारे जितने भी छात्र हैं उनके जीवन पर असर पड़ता है, उनकी प्रगति पर असर पड़ता है। मैं आशान्वित हूँ, आशावादी हूँ कि राजनीति का अखाड़ा और राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल छात्रों को नहीं किया जाएगा। जेएनयू हमले में एबीवीपी का नाम आने से गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। जेएनयू तलबा और उस्तादजा पर हमले के खिलाफ ओवैसी भी खड़े नजर आए। उन्होंने कहा कि हुकूमत कुछ देर के लिए ये भूल जाए कि उनका ताल्लुक बीजेपी से है, क्योंकि मुल्क काफी खतरनाक। सरकार से इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को निभाइए। भूल जाइए कि आप बीजेपी के हैं, आपने संविधान पर ओत लिया है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को निभाइए, बस इंसाफ करिए। जामिया मिलिया में जो आपने सबक हासिल नहीं किया, ये क्या हो रहा है? और जो लोग वहां पर जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, उनको धक्के दिए जाते हैं, उनको मारा जाता है। योगेंद्र यादव को मारा गया। ये क्या है भाई? ये पुलिस के सामने हो रहा है ना। आखिर कब तक एक तरफा कार्रवाई होती रहेगी? जेएनयू का असल गुनहगार कौन है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हालिया दिनों में तालीमी इदारों को सियासत का मरकज बनाना सवाल तो पैदा कर ही रहा है। ऐसे खतरनाक हमले के बावजूद यूनिवर्सिटी इंतजामिया की खामोशी हो या कौमी राजधानी के बीचों बीच बदमाशों की खुलेआम गुंडागर्दी, दिल्ली पुलिस के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि पुलिस तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रही है। I started my political career as a student leader, as a student worker. So I know the student politics very well. Nowadays I have seen that how they are torturing the students and they are torturing even the officers also. It is very, I am telling you, it is very disturbing. It is not only for me, it is for all. हमें तो इसको इतना बोलने की भी शर्म लगती है कि ऐसा खतरनाक ढंग से एक प्लांटेड गेम बना के जैसा लोकतंत्र का ऊपर आज आघात आ रहा है। जैसे कोई आदमी कोई बात करते हैं तो हर आदमी को भी पाकिस्तानी बना देता है। अगर कोई किसी का खिलाफ में कुछ बोलते भी है तो उसका देश को एनिमी बना देता है। ऐसा चीज कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। और चलिए बात करते हैं कुछ और खबरों की। तेलंगाना हज कमेटी के पास इस साल 3000 आजमीन के कम फॉर्म आए हैं और हालांकि अभी कुर्रा अंदाजी का अमल होना बाकी है और इसके लिए हज कमेटी के चेयरमैन आलमी मंदी को भी जिम्मेदार बताते नजर आए हैं। वाज़ेह रहे कि हैदराबाद से तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के भी कुछ अजला से आजमीन मुबारक सफ़र पर जाते हैं।
गुज़िश्ता साल रियासती हज कमेटी के पास तकरीबन 13,000 फॉर्म आए थे, लेकिन हज 2020 के लिए 3,000 फॉर्म कम पहुंचे हैं। तमाम पहलुओं पर चेयरमैन मसीहुल्लाह खान से बात की हमारे नुमाइंदे मीर मेहदी अली बाकरी ने। मेरे साथ तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि कितने हाजिज इस बार अब फॉर्म एप्लीकेशंस डाले हैं और लास्ट ईयर कितने लोग डाले थे। आपका अजीज सलाम है, खैर मकदम है। मुझे आप ये बताइए कि कितने फॉर्म डाले हैं इस बार माशाल्लाह से 2020 माने 2020 का जो हज है हमारे पास, उसके लिए टोटल 10,163 लोग हमारे पास एप्लीकेशंस डाले हैं हज के लिए। और गुज़िश्ता लास्ट ईयर जो 2019 का हज था हमारे पास, उसके लिए एप्लीकेशंस हमारे पास कुछ करीब 13,000 आए थे। और लास्ट ईयर जो हमारे पास से हाजी है, टोटल हाजी हमारे पास है जो कि 5 इमाइग्रेशन पॉइंट का एक इमाइग्रेशन पॉइंट है हमारा तेलंगाना स्टेट का, जिसमें 8,300 हाजी हमारे पास से गए थे, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, हमारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और 300 हाजी हमको तमिलनाडु के दिए गए थे। लास्ट ईयर बढ़ के गए थे, इस बार कम है, तो क्या वजह क्या लगती है इस पर? क्या सब्सिडी की वजह है या फिर आप लोग इंतजाम में कहीं कुछ कोताही बरते जिसकी वजह से लोग नहीं आ रहे हैं? वजह क्या है? कोटा जितना है वो हमेशा से बड़ा है। लास्ट ईयर हमारे को एक 700 तक हमारे पास जो कोटा एक्सटेंड हुआ। साल का भी हमारे पास कुरानंदाजी नहीं हुई है। हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म्स में बिल्कुल कमी हुई है। लास्ट ईयर जो 13,000 एप्लीकेशन फॉर्म थे, ये साल 10,200 के करीब हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव। वो जब 3,000 कम आए तो क्या उसकी वजह लोग प्राइवेट में जा रहे हैं या गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज दी उसमें कुछ कमी हो गई थी? क्या वजूहत मानते हैं? प्राइवेट में और गवर्नमेंट के जानिब में दोनों में डिफरेंस बहुत है पैसों का। तो लोग हमेशा गवर्नमेंट से जाना प्रीफर करते हैं प्राइवेट से हटकर। और जो इस साल आप देख रहे हैं, ये बल्कि हिंदुस्तान ही बोल के नहीं, पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। भला ही वो कोई भी कौम होने दीजिए, फाइनेंशियल क्राइसिस की जो इश्यूज चल रहे हैं, ख़ासकर मुसलमानों में ये हो गया है कि 5वां फ़र्ज़ हज हो चुका है। तो मैं चाहता हूं कि हर मुसलमान को ये भला ही 5वां फ़र्ज़ है, लेकिन आप लोग अपनी जवानी में करने के लिए करता हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि इस बार क्या फैसिलिटीज़ होगी हाजियों? कोई नई बात, कोई नई फैसिलिटीज़ आपको दे रहे हैं कुछ? जब से हमारी कमेटी आई हैं, हम लोग नए यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं चीज़ें, और इंशाल्लाह इस बार भी जैसा कि वाईफाई का सिस्टम हम लास्ट ईयर भी वो करे थे, और ये साल भी इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा उम्दा इंतज़ाम करेंगे और अच्छे से अच्छे फैसिलिटीज़, क्योंकि हमारे सीएम साहब अच्छे से अच्छे फैसिलिटीज़ देने के लिए पूरे हिंदुस्तान में वाहिद एक तेलंगाना स्टेट है जिसका आप देखिए हमारे पास जो फंड होता है वो भी हमारे पास 3 करोड़ से 4 करोड़ किया गया है। लेकिन अब देखना ये है कि हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान को इस बात का ज़रूर जवाब देना होगा कि 3,000 कम क्यों आए, भले ही फाइनेंशियल क्राइसिस पर उन्होंने अपनी बात डाल दी हो। कैमरामैन हुसैन के साथ मैं मीर मेहदी अली बाकरी, जी मीडिया, हैदराबाद।